विद्या वॉरियर्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज दृष्टि दोष पर हम लोग बात करेंगे, समझेंगे दृष्टि दोष क्या है। देखिए, विज्ञान में, फिजिक्स में यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे परीक्षा में प्रश्न बनना तय है। न्यूमेरिकल प्रश्न भी, आंकिक प्रश्न भी बनेंगे और थोड़ा ये रोचक तथ्य है और महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने सोचा कि यह टॉपिक बना करके आप लोगों की मदद करूं, इस टॉपिक पर कुछ समझाऊं। तो आइए, प्रयास करता हूं आपको समझाने का। प्रयास करिए समझने का, वीडियो को पूरी तरह से देखा करें। मुझे मालूम है कि आपकी परीक्षाएं नजदीक हैं, लेकिन इतना समय तो निकाला जा सकता है। अगर आपका ये टॉपिक तैयार हो जा रहा है परीक्षा के लिए, तो आप उतना समय निकाल सकते हैं और ध्यान से पढ़ लीजिए। आप हो सकता है एक बार पढ़े हों, ना पढ़े हों, लेकिन एक बार कायदे से देखेंगे तो बात आपको समझ में आ जाएगी बढ़िया ढंग से। न्यूमेरिकल हल करने का भी तरीका भी आपको बता दूंगा इसमें। अगर न्यूमेरिकल आता है दृष्टि दोष से संबंधित, तो किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो अक्सर आप लाइट के यानी प्रकाश वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल में गोल गोल घूमते हैं, हमें मालूम है। आप यही नहीं निर्णय ले पाते कब प्लस चिन्ह, कब माइनस चिन्ह, कब क्या, आपको बहुत परेशान करता है। हम समझाने की कोशिश करेंगे, कम से कम इस चैप्टर के लिए तो आप तैयार हो सकते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। दृष्टि दोष, दृष्टि मतलब नेत्र, दोष आप समझते हैं। तो आंखों में कई प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, विजन संबंधी, देखने संबंधी, जिसमें से प्रमुख है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को बेटा दीर्घ भी कहते हैं, दीर्घ, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इसको आप बहुत सुने होंगे, ठीक है, लेकिन समझे कम होंगे, समझे कम होंगे। तो आपको लगता होगा अरे सर जी कैसी बात कर रहे हैं, साल भर पढ़े हैं। बेटा देखना आपको लगेगा हाँ समझे कम है, ठीक है। आप रटने के भक्त हैं, समझने के नहीं। आज समझिए इसको, मजा आएगा, जरूर कुछ सीखेंगे ना। और भी दोष होते हैं, लेकिन प्रमुख इन्हीं को लेकर के चलेंगे। और भी दोष होते हैं जैसे जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, अभी हम चर्चा केवल इन दो पर करेंगे, यही ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है, यही परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम शुरू करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक एक करके शुरू करेंगे। चलिए बेटा, हम पहला लेकर के चलते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष क्या है? अब आप तर्क से सोचेंगे, कहा निकट दृष्टि दोष में तो मैं जानता हूं कि निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब जरा हमको समझाइए कि जब निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की नहीं, तो निकट की वस्तु दिखाई दे और तब उसका नाम पड़ जाए निकट दृष्टि दोष, तो मजाकिया लगता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है। अब आप कहेंगे हाँ सर जी ऐसा होता ही है, हम रट लिए हैं, ऐसा होता ही है, बताया गया है। ये समझाते हैं बेटा बात क्या है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई दे रही है और फिर भी इसको क्या माना गया? दोष। क्यों? आइए समझते हैं।
एक बार समझ लेंगे ना, तब आपको इस दिमाग पर इतना प्रेशर नहीं देना होगा कि रटे रहो कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है। रटे रहो, परीक्षा तक तो रटे रहो। ठीक, आइए समझा रहे हैं, तब फिर परीक्षा नहीं, आजीवन रटा रहेगा। अब भूलना भी चाहेंगे तो भूला नहीं पाएंगे। चलिए समझते हैं। यह है आपकी आंख, इसको मानिए अपनी आंख। अब सामान्य नेत्र जो होता है बेटा, स्वस्थ नेत्र जो होता है, उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी। हम मानते हैं कि यह दूरी यहां है, मान लीजिए ऊपर। कितनी दूरी है? 25 सेमी। क्या है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी? इसका अर्थ क्या हुआ? यानी अभी आप किसी चीज को दूर से ऐसे समीप लाते चले जाइए, समीप लाते चले जाइए, तो आपका नेत्र समंजन क्षमता का उपयोग करता है और उसे फोकस दूरी को घटाता चला जाता है और देखने का प्रयास करता है। लेकिन एक सीमा के बाद आप किताब को अपने आप के अधिक समीप लाएं तो आपको अक्षर दिखाई नहीं देंगे। फिर आप दूर करिए तो देखेंगे एक ऐसा स्थान मिला जहां से हमको स्पष्ट रूप से सारे वर्ण दिखाई दे रहे हैं, यानी आप किताब को पढ़ सकते हैं। वही हुआ स्पष्ट दृष्टि की निकटतम दूरी। उसे अब और नजदीक अगर आप लाएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। यानी स्पष्ट दृष्टि की निकटतम दूरी स्वस्थ नेत्र के लिए होती है 25 सेमी। यानी इससे नजदीक अगर आप कोई चीज ले आ रहे हैं आपके पास तो वह दिखाई स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अब अगर स्पष्ट दिखाई दे तो आप डॉक्टर के यहाँ दिखाई दे, क्योंकि इलाज की जरूरत है। अगर आप हो सकता है कहें बड़े गर्व से, अरे सर जी हम इतने पर देख लेते हैं, तो ये मामला बड़ा गंभीर है। ठीक है, 25 सेमी पर स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, इसके अंदर स्पष्ट नहीं दिखाई देना चाहिए। तो 25 सेमी, अब ये निकटतम दूरी आप रटे रहेगी। स्वस्थ दृष्टि की निकटतम दूरी 25 सेमी होती है। ठीक है, अब यही सारा खेल यहीं से शुरू होता है, निकटतम दूरी से। अब आपके आंख में अगर दोष आ जाए, कौन सा दोष? कि ये जो निकटतम दूरी 25 सेमी की है, यह इसके और अंदर आ जाए, घट जाए। यानी वही हमने जो बताया कि सर हम 25 सेमी से और अंदर स्पष्ट देखते हैं। इसका मतलब हुआ आपका जो निकट बिंदु स्वस्थ नेत्र का होता है 25 सेमी, उससे और नजदीक आ गया। यानी यहां आप किताब रखकर स्पष्ट देख ले रहे हैं, मान लीजिए ओ डैश लिख देते हैं यहां, तो इसका मतलब हुआ कि आपके आंख में दोष आ गया। आप 25 सेमी की दूरी से कम पर अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बना लेते हैं, यानी वहां रखी चीज को स्पष्ट देखते हैं, इसका मतलब दोष हो गया। अब आप देखिए, निकट की वस्तु तो दिखाई दे रही है ना, लेकिन यह दोष हो गया। यह दोष हो गया इसीलिए क्योंकि यह 25 सेमी के अंदर है, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्योंकि हमारी न्यूनतम दूरी जो है स्पष्ट दृष्टि की वह कम पर आ गई, निकट पर आ गई, इसलिए यह निकट दृष्टि दोष हुआ। दोष हुआ कि नहीं है? अब जब यह निकट आ जाएगा और जो स्वस्थ नेत्र की जो क्या कहते हैं अधिकतम दूरी होती है वह अनंत होती है। जैसे आप देखते हैं जब किसी चीज को इस तरह से, तो आंख बिल्कुल श्रांत अवस्था में होता है और अनंत तक आप देखते हैं, यानी अनंत से चलने वाली किरणें आती हैं आपकी आंख पर, और नेत्र में जो लेंस होता है उससे अपवर्तित होकर रेटिना पर प्रतिबिंब बना देती है। लेकिन जब यह 2 से आ जाता है तो निकट बिंदु जो 25 सेमी पर था वह खिसक करके और अंदर आ गया, तो ये जो अनंत बिंदु है यह भी खिसक करके अंदर आ जाता है। माने आप अनंत पर भी स्पष्ट नहीं देख सकते। तो उसी को कहा गया, अनंत माने दूर, तो इसी को कहा गया
अब देखिए ये अनंत वाली चीज आपकी आंख पर नहीं दिखाई देगी, उससे पहले वाली चीजें दिखाई देंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निकट की वस्तु तो दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए यह हुआ निकट दृष्टि दोष। यानी ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी के अंदर आ गई। और अनंत पर जो आप देखते थे दूर जो दृष्टि होता है अनंत पर होता है, वो अभी खिसक कर अंदर आ गया, तो यह हो गया दोष। वो अभी निकट हो गया और यह 25 सेमी से निकट हो गया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसे दोष कहेंगे। इसलिए कहते हैं यह निकट दृष्टि दोष है। आशा है आप समझ गए। निकट दृष्टि दोष की परिभाषा आपको बतानी है, तो आप लिखिए कि इस दोष में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी से कम हो जाती है, इसलिए निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। जो अनंत पर है दूर वाला बिंदु वह खिसक जाता है और अंदर आ जाता है। ठीक परिभाषा बन गया कि फिर से बोल दे रहा हूं कि निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी से कम हो जाती है और दूर बिंदु अनंत से कम हो जाती है। ठीक, माने अनंत से पहले हो जाती है। यह हुआ निकट दृष्टि दोष। अब ये कारण क्या है इसका, आप बेटा समझते चलिए, बहुत बढ़िया आपको समझ में आएगी बात। अब आप समझ गए ना इसे निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं या दोष क्यों है। अब आइए कारण पर चलते हैं। कारण में आपको पढ़ाया गया होगा कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, या इस तरह से आपको बता दिया गया होगा कि वक्रता त्रिज्या घट जाती है, इसलिए फोकस दूरी कम हो जाती है। और यही रटने में क्या होता है, नन याद आती है कि किसमें वक्रता अधिक हो जाता है त्रिज्या कम हो जाती है। माने वक्रता अधिक कहना है, त्रिज्या कम कहना है, फोकस दूरी कम करना है। आइए हम समझाते हैं, अभी स्पष्ट हो जाएगा आपको। यह भी बहुत सरल चीज है। अब देखिए, एक मैं यहां बेटा वक्र दे रहा हूं, एक वक्र यहां दे रहा हूं। आप क्या देख रहे हैं, अधिक वक्र कौन है, अधिक वक्र यह है, कम वक्र यह है, ज्यादा वक्रता आ जाए वह यह है, इसमें कम वक्रता है। अब आप क्या समझ रहे हैं, अगर इसे हम पूरा करना चाहें, अगर इसे हम एक वृत्त का रूप देना चाहें या गोले का रूप, तो आप देखिए यह कम में ही पूरा हो जाएगा, और इसको देना चाहें तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र ले लेगा। ठीक है, तब अगर यह छोटा होगा तो इसकी त्रिज्या भी छोटी होगी और इसकी त्रिज्या बड़ी होगी। आपने क्या देखा कि अगर वक्रता अधिक है तो पूरा गोला वह छोटा बन जाएगा, यानी त्रिज्या कम, यानी वक्रता अधिक है तो त्रिज्या छोटी हो गई, और वक्रता कम है यानी कम टेढ़ा है, स्लोप कम है तो बड़ा गोला बन जाएगा, तो त्रिज्या बड़ी हो जाएगी। यानी वक्रता अधिक होने पर वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है और वक्रता कम होने पर वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है। ये बात आप समझते रहिए। दूसरी बात आप समझते रहिए कि फोकस दूरी, फोकस का सूत्र आप पढ़े होंगे, फोकस दूरी अगर ये त्रिज्या कम हो जाए, ठीक है, तो फोकस दूरी भी कम हो जाएगी। अगर ये वक्रता बढ़ जाए, इसको कह सकते हो वक्रता बढ़ जाए तो फोकस दूरी कम हो जाती है, और वक्रता अगर कम हो जाए तो वक्रता कम होगी तो चीज ज्यादा सीधे जाएगी, अधिक सीधापन आ जाएगा उसमें और त्रिज्या बढ़ जाएगी। अब वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी तब क्या होगा, फोकस दूरी भी बढ़ेगी। ठीक, आइए
आइए अब समझते हैं इसको। तो क्या कारण बना इसका? पहले तो पहला कारण बना कि लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, यह वाला। अब लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, या इसी को आप कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या घट जाती है। आप चाहे जो यूज कर लीजिए, चाहे इसको लिख लीजिए, चाहे इसको परीक्षा में। वक्रता त्रिज्या घट जाती है, ठीक है बेटा। अब वक्रता त्रिज्या घट जाती है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक। और इसका दूसरा कारण है रेटिना और लेंस के बीच दूरी बढ़ जाती है किसी कारण। अब आंख में आपको मालूम है कि अगर ये आंख का चित्र बना दूं इस तरह से, तो यहाँ रेटिना होता है, यहाँ प्रतिबिंब बनता है, यहाँ लेंस होता है। अब किसी कारण से मान लीजिए जैसे पूरा सिस्टम दब सा गया, जब उम्र ज्यादा होती है तो दिक्कतें आती है, मांसपेशियां थोड़ी लचीली टाइप की हो जाती है, ये दब गया। अब ये अगर इसको ऐसे दबा देते रेटिना अपने आप भाग जाएगा इधर, लेंस यानी बीच की दूरी बढ़ जाएगी किसी कारण से। ठीक। तो अब दूसरा कारण बनता है कि लेंस का अर्थ होगा नेत्र लेंस, ठीक है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाती है। ठीक है। अब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। यही दो प्रमुख कारण होते हैं। अब ये कारण किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं फिर आगे अब चित्र बना करके आपको समझाऊं। चलिए चित्र से इसे समझते हैं। यह मान लीजिए आपका नेत्र है, ठीक है। अब यह नेत्र मान लीजिए, तो अब इस नेत्र में एक होता है लेंस, इस बात को भी आप जानते हैं। नेत्र लेंस होता क्या है, अब इसमें आपको बताया क्या है। अब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर, यह भी आप जानते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर, वो अभी उल्टा बनता है, लेकिन मस्तिष्क उसे अपने अनुभव से सीधा समझता है। ठीक। अब होता क्या है, देखिए बेटा, हम निकट दृष्टि दोष पढ़ रहे हैं, और निकट दृष्टि दोष में हमने बताया कि निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, समस्या कहाँ होती है, दूर की वस्तु के लिए है। तो यह दोष यह भी समझाया कि निकट बिंदु की स्पष्ट दूरी जो 25 सेमी है उससे कम पर आ गई, और अनंत वाला भी कम पर आ जाता है, लेकिन बाकी चीजें तो दिखाई देंगी, वह दूर वाला दिखाई नहीं देगा। इसलिए निकट दृष्टि दोष में हमेशा दूर वाली समस्या पर प्रश्न बनता है। ठीक, कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब दूर की वस्तु अनंत से आती हुई मानी जाती है, और अनंत से आती हुई किरण हमेशा समानांतर किरण मानी जाती है। समानांतर किरण अब यह जब आंख में प्रवेश करेगी, ये कैसा लेंस है, उत्तल। नेत्र लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है, अभिसारी लेंस होता है, यानी यह किरणों को अभिसारित करता है, एकत्रित करता है। अब यह इसे गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन हमने क्या बताया कि वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाने के कारण फोकस दूरी कम हो जाती है। अब फोकस दूरी कम हुई तो क्या होगा, रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब फोकसित हो जाएगा। अब यही रास्ते में ही प्रतिबिंब यही बन गया, पर्दे पर तो गया नहीं रेटिना के, तो फिर
मस्तिष्क उसको नहीं समझ पाएगा, उस प्रतिबिंब, वह प्रतिबिंब नहीं बन पाएगी कि मस्तिष्क उसको समझ सके, वो बनेगी रेटिना पर, तब समझेगा मस्तिष्क। ठीक है, अब यहाँ यही बन गया, इसको अब देखिए, यहाँ प्रतिबिंब बन गया, मान लीजिए आई कर दे रहे हैं इमेज। अब यह वस्तु दिखाई नहीं देगी आंख से। ठीक, अब एक कारण तो हुआ कि फोकस दूरी कम हो गई थी वक्रता लेंस की, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ने के कारण, या दूसरा कारण क्या हो सकता है कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी ऐसे बढ़ जाए, माने ये गोलक ऐसे दब जाए, नेत्र गोलक, तो ये फैल जाएगा। जब ये दूरी बढ़ जाएगी तो लेंस की जहां क्षमता है फोकस करने की वो तो वही करेगी, और रेटिना की दूरी बढ़ गई तो ये बीच में ही यहाँ फोकसित हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब यही बन जाएगा और आंख देख नहीं पाएगी क्योंकि रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा। ठीक, अब इसका निवारण क्या है, आपसे परीक्षा में यही पूछता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और निवारण। तो कारण बता दिया, उससे संबंधित चित्र बता दिया बेटा। अब चलेंगे निवारण पर कि निवारण क्या है। तो इसका निवारण है उत्तल अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग। अवतल लेंस का उपयोग यही इसका निवारण है, यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह आप रट लीजिए परीक्षा के लिए। ठीक है, आपके परीक्षा में भी और बाद में जब आप तैयारी वगैरह करते हैं, परीक्षा देते हैं, कंपटीशन वगैरह में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष में किस चश्मे का प्रयोग किया जाता है, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अभी हम 60 तरीका भी आपको बताएंगे, आप रख लेंगे बड़े आसानी से। अभी अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। अब अवतल लेंस के उपयोग से क्या होता है, इस दोष को आप देखिए कि निकट दृष्टि दोष में दूर की समस्या होती है कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, निकट वाली तो दिखाई दे रही है, इसलिए दूर पर ही विचार किया जाता है इसमें। ठीक, अगर ऐसा आप जानते हैं तो यह सब चित्र बहुत रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब आइए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अब फिर यहाँ एक नेत्र का चित्र बना दे रहे हैं आपके, तो आपके नेत्र का चित्र का मतलब बेटा आप तो कहेंगे हमारी तो आंखें नहीं खराब है सर जी, चलिए मैं अपना बना दे रहा हूँ, चश्मा लगाना पड़ रहा है मुझे। अब ये मान लीजिए नेत्र है आपका, ठीक है, यह हमारा ही मान लीजिए आप, और यहाँ हो गया नेत्र लेंस, यहाँ ये नेत्र लेंस है आपका। जब दूर से वस्तु, दूर की वस्तु से प्रकाश किरणें आई तो एक किरणें हमेशा कैसी मानी जाती हैं, समानांतर। अनंत से आने वाली किरणें कैसी मानी जाती है, समानांतर। ठीक है, इस तरह से। अब करेंगे क्या हम यहाँ, अब कैसे एडजस्ट किया जाए कि वस्तु हमें दिखाई दे, अब आप समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ एक लगा देंगे अवतल लेंस। अब ये आप चश्मा पहन रहे हैं बेटा, फिर मैं आप कह रहा हूं मुझे ही मान लो, चश्मा पहन रहे हैं आप, कौन सा लेंस लगा दिया, अवतल। अब अवतल का क्या फायदा हुआ, अब आप देखिए, आप जानते हैं कि अवतल लेंस एक अपसारी लेंस होता है, इस पर जब प्रकाश किरण आती है तो ऐसे दूर हटाता है इस तरह से। तो यह क्या करेगा, अब इसको मैं हटा रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब यह ऐसे भगाने की कोशिश करेगा इनको, ठीक है, इनको दूर हटाने की कोशिश करेगा। अब ये दूर तो हट जाएंगी, लेकिन प्रतिबिंब वहां बनता है बेटा जहां प्रकाश किरणें जाकर के या तो मिले या तो मिलती हुई प्रतीत हो, लेकिन मिलना चाहिए। अब ये प्रकाश किरणों को अगर हम आगे तक गुजार दें, अब इनको आंख में भी ले जाकर के दिखा देते हैं, बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं केवल। अब अगर यह दूर ऐसे हटाए और प्रकाश किरणें ऐसे चले तो कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, तो इनको हम क्या करेंगे, थोड़ा पीछे टकराएंगे, यानी यहाँ ये मिल, ऐसा लगेगा कि यहां से आ रही है,
अब यह क्या हुआ आपको मालूम है? ये वही प्रकाश किरणें हैं जो वस्तु से चल करके दूर वाली वस्तु से आई हैं और यहां से जाती हुई प्रतीत हो रही है। अब यह जो बिंदु होगा, आप ध्यान दीजिए, अब यहां से यानी कहने का मतलब अभी इस चश्मे ने यानी अवतल लेंस ने उस प्रतिबिंब को यहां बना दिया। जो दूर वस्तु थी उससे प्रकाश किरण चलकर आई चश्मे पर और इस अवतल लेंस ने यह प्रतिबिंब यहां बना दिया। अब प्रतिबिंब जो दूर वस्तु थी उसका नजदीक हो गया और इस आंख का तो यह दोष ही है कि यह निकट की वस्तु को देख सकता है। यानी अब यहां से ये जो प्रकाश किरणें चलेंगी, ठीक है, इनको यह हटाना भी चाहे तो ज्यादा दूर नहीं हटा पाता है। तो होगा क्या, अब यह इस पर जाएंगे लेंस पर, लेंस में थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूं, चित्र इस तरह से बन गया कि अब ये जाएंगी। अब देखिए होता क्या है कि ये जितनी ही इस तरह से आएंगी, ठीक है, अब यह इस पर जाएगी, जितने दूर से आएंगी, और अब चूंकि यह अभिसारी लेंस है तो यह इसे गिराने की कोशिश करके देखिए हुआ क्या इसमें। जब यह डायरेक्ट आया बेटा तो गिराना बहुत आसान होता है, लेकिन जब यहां से प्रकाश किरण गई तो वह इस दशा में जा रही है दूर से ऐसे फैलकर, अब इसको गिराएगी तो इस समांतर किरणों को जल्दी गिरा ली, लेकिन अगर डायरेक्शन ऐसे है अब इसको गिराना चाहेगी तो गिराते गिराते और दूर चली जाती है, माने ये चली जाती है रेटिना पर फोकसित हो जाती है। ऐसे समझो ये सीधी आई, अब इसको अगर गिराना चाहे तो जल्दी गिरा सकती है, लेकिन एक किरण अगर ऐसे जा रही हो, ऐसे जा रही हो, अब इसको गिराए तो निश्चित है गिरते गिरते ज्यादा दूरी पर चली जाएगी। यानी अब यहां किरण फोकसित हो रही है, यानी प्रतिबिंब आ गया रेटिना पर और इस तरह से वस्तु हमको दिखाई देने लगेगी। अब आप ध्यान दीजिए, ध्यान यह दीजिए और बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आपके दिमाग का भ्रम निकाल रहा हूं। सबसे पहले यह जानिए बेटा कि ये चश्मा आंख ठीक नहीं करता है। हो सकता है आप सोचते हो कि चश्मा लगा दिया आप ठीक हो गया, वस्तु दिखाई देने लगी, ना। एक चश्मा करता क्या है बहुत कायदे से समझना ध्यान दे करके। जैसे मेरा ही नेत्र ले लो, गड़बड़ हो गया है कि दूर की वस्तु नहीं देख पाता हूं, नजदीक की देख ले रहा हूं, तो जहां मैं देख सकता हूं यह लेंस दूर की वस्तु का प्रतिबिंब वहीं ला करके बना देगा जहां हमारी आंख नंगी आंख देख रही है। तो जब यह दूर की वस्तु का प्रतिबिंब वहां बना देगा तो हमारी आंख उसको देख लेगी, बस। ऐसा है, बात समझ रहे होंगे तुम लोग। यही है पहली बात, आप दिमाग में ले लीजिए कि दूर की वस्तु चश्मा आंख ठीक नहीं करता है, बल्कि यह वस्तु का प्रतिबिंब वहां बना देती है जहां ये हमारी दूषित आंख यानी बिगड़ी हुई आंख, रोगी आंख जहां देख रही है, जहां स्पष्ट रूप से देख रही है, वहीं लाकर के प्रतिबिंब को बना देगा और ये आंख उसको देख लेगी। समझ में आया बात? यानी ऐसे समझो जैसे तुम कोई छड़ी ढूंढ रहा हो, वृद्ध हो, अंधा हो और वहां तक हाथ न पहुंचे, उसका हाथ उससे कम दूरी पर रहे और आप छड़ी को उसके हाथ में थमा दीजिए और जैसे वह पाएगा ले लेगा। यही करता है चश्मा। जहां तक यह स्पष्ट देख रहा है यह चश्मा जो है वस्तु का प्रतिबिंब वहीं लाके गिरा देगा और आपकी आंख उसको पकड़ लेगी, बस। चश्मा आंख ठीक नहीं करता, ऐसा है, समझ गए होंगे आप। इसलिए सवाल जब हल करने लगेंगे तो जो दोष बिंदु होगा नेत्र का, वो जहां स्पष्ट देख रही है नेत्र, उसे हम हमेशा प्रतिबिंब मानेंगे वहां बना हुआ।
वस्तु का प्रतिबिंब मानेंगे, और जो प्रारंभिक स्थिति होगी उसे यू मानेंगे, माने वस्तु की स्थिति यू मानेंगे, और इसे जहां हमारा दूषित नेत्र देख सकता है उसे भी मानेंगे, क्योंकि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब वही बनाया जाएगा और हमारी आंख देख लेगी। यही चीज यहाँ लागू होता है। आशा है इस बात को भी आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए और फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला समझते हैं, दूर दृष्टि दोष या इसे दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, वही बात जो आप रटी है, इसमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यानी इसमें होता क्या है कि जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी है नेत्र से, जैसा चित्र हमने बनाया था बेटा, अब यह खिसक करके दूर हो जाता है। माने जो यहाँ आप किताब रख करके स्पष्ट पढ़ सकते थे, अब आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपकी दूरी यहाँ आ गई। यानी यहाँ आप किताब रख करके पढ़ेंगे। यह दोष जिसमें होता है दूर दृष्टि दोष, आप देखेंगे वो आदमी ऐसे अखबार लेकर के दूर करके पढ़ता है। दूर करके पढ़े तो आप जान लीजिए कि दूर दृष्टि दोष है, और नजदीक लेकर के पढ़े तो आप जान लीजिए निकट दृष्टि दोष है। और अगर 25 सेमी पर रख करके पढ़ रहा है, स्पष्ट देख रहा है, जान लीजिए नेत्र स्वस्थ है। तो दूर दृष्टि दोष का मतलब हुआ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और दूर हो जाती है, 25 सेमी से दूर हो जाती है। तो जब यह 25 सेमी से दूर हो जाएगी बेटा, और स्पष्ट दृष्टि की दूर वाली दूरी कितनी होती है, अनंत। तो यह निकटतम दूरी तो अनंत पे चली गई, लेकिन अब वो अनंत निकटतम दूरी तो आगे बढ़ गई 25 सेमी से, लेकिन दूर वाली जो अनंत थी तो अनंत से अब आगे कहाँ जाएगी, यानी वह वहीं रहेगी। यानी इसमें अब समस्या आएगी कहाँ, निकट वस्तु के बारे में। यानी जो 25 सेमी तक आप रखेंगे वस्तु को, वो दिखाई आपको नहीं देगी। यानी अब इसका प्रतिबिंब आपको यहाँ कोई लेंस बना देगा, कोई चश्मा यहाँ रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना देगा, और चूंकि आपका जो नेत्र है जिसमें दोष आ गया वो यहाँ देख रहा है, तो वह प्रतिबिंब को आसानी से देख लेगा। अब दूर दृष्टि दोष आप समझ गए ना, इसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी से दूर हो जाती है। ठीक, अब इसका कारण क्या है, अब हम कारण की बात करेंगे। कारण भी इसके वही दो हैं जैसे उसमें थे। इसमें वक्रता त्रिज्या जो होगी नेत्र लेंस की वक्रता, अभी हम वक्रता की बात कर रहे हैं, वक्रता त्रिज्या की नहीं। वक्रता यह क्या होगी, उसमें क्या हो रहा था, बढ़ जा रहा था, माने ज्यादा जल्दी वो मुड़ गया था, ज्यादा अधिक मुड़ गया था, और इसमें वक्रता घट जाती है। और वक्रता घटने का मतलब क्या हुआ कि वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। ये हमने आपको समझाया, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। जितना अधिक सीधापन आता चला जाएगा वक्रता उतनी कम हो जाएगी। यह घट जाती है नहीं, कम हो जाती है। और जितना सीधापन आता चला जाएगा बेटा, उसकी फोकस दूरी उतनी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि वह किरण को जल्दी फोकसित नहीं कर पाता, गिरा नहीं पाता। इसलिए अगर समतल प्लेट होता है जो बिल्कुल सीधा, तो उसकी फोकस दूरी अनंत पे चली जाती है, और जैसे वक्रता आती जाती है तो फोकस दूरी भी घटती जाती है, यानी किरणें जल्दी जा करके मिलने लगती हैं, कम दूरी पर मिलने लगती है। और यहाँ वक्रता त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी वक्रता घट रही है, ज्यादा सीधापन आ रहा है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, यानी घट जाती है, अतः फोकस दूरी बढ़ जाती है। एक यह कारण होता है। दूसरा कारण होता है कि जो नेत्र गोलक है उसमें इस तरह से कुछ दोष आ जाए कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है, यह होता है।
बीच की दूरी घट जाती है। इसे एक चित्र से समझते हैं। देखिए, यह मान लीजिए नेत्र है, ठीक है। यहाँ आपका लेंस है, मान लीजिए यह। अब दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखाई दे रही है, समस्या किसकी है? निकट की। यानी अगर वस्तु निकट है तो होता क्या है कि यहां से चला हुआ प्रतिबिंब यहाँ वो बिंदु मान ले रहे हैं। समस्या निकट की है, इसलिए निकट से संबंधित चित्र इसमें दिखाएंगे। निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। अब आप समझ रहे हैं, निकट दृष्टि दोष में समस्या दूर की होती है और दूर दृष्टि दोष में समस्या निकट की होती है। तो निकट से संबंधित चित्र दिखाएंगे। अब यह निकट से आने वाली प्रकाश किरणें जब नेत्र पर लेंस पर पड़ती हैं तो इसे फोकसित करना चाहती है, लेकिन इसकी वक्रता में सीधापन ज्यादा आ गया, यानी वक्रता कम हो गई है, वक्रता जब बढ़ गई है, इसलिए जल्दी फोकसित नहीं कर पाता इसे और ये बाहर निकल जाती है। यहाँ फोकसित हो जाती है बाहर, तो यही टकरा जाएगी। यहाँ टकरा जाएगी तो यहीं पर रुक जाएगी प्रकाश किरण, हालांकि आकर के थोड़ी कहीं जाएगी। इसलिए इसे खींच दिया गया कि अगर ये रेटिना ना होता तो यहाँ आकर के ये मिलती, यहाँ, ठीक है, यहाँ प्रतिबिंब बनता। लेकिन अब रेटिना पर यहीं आकर मिल गई तो यहाँ चलने वाली किरणें यहाँ मिली नहीं जब, तो यहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो एक कारण तो हुआ कि इसकी वक्रता क्या हुई? कम हो गई, यानी फोकस दूरी बढ़ गई, इसलिए रेटिना के आगे फोकसित हो गई प्रकाश किरणें, अतः प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक। और दूसरा कारण क्या हो सकता है कि यह इस तरह से इसमें दबाव आ जाए ऐसे कि नेत्र और इसके रेटिना के बीच, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाए, तब भी यह लेंस अपने फोकस दूरी पर ही फोकस करना चाहेगा, लेकिन जहां फोकसित करना चाहेगा, अब चूंकि रेटिना पर ही फोकसित करेगा, लेकिन जब यह दूरी कम हो गई तो अपने आप यह बाहर आ जाएगा और वस्तु दिखाई नहीं देगी। तब इसका निवारण कैसे करते हैं? अब इसके निवारण के लिए क्या करते हैं कि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब उत्तल लेंस कैसे मददगार है? उत्तल लेंस का प्रयोग यहां लिख दे रहा हूं। अब उत्तल लेंस का प्रयोग कैसे मददगार है, अब इसी में आप समझिए। यह हुआ मान लीजिए नेत्र लेंस, यह हुआ नेत्र, ठीक है। और यही निकट पर कोई वस्तु है, यहाँ ये नेत्र लेंस हो गया और निकट पर कोई वस्तु अगर है, ठीक। अब क्या होगा, यहां आपने देखा अभी ऊपर वाले चित्र में, जब ये प्रकाश किरण जाएगी कि ये रेटिना से बाहर फोकसित करेगी, लेकिन अब हम यहीं एक उत्तल लेंस लगा देते हैं, एक बड़ा सा, मतलब वो तो नेत्र लेंस से बड़ा ही होता है, एक लगा देंगे। अब क्या होगी कि ये किरणें जो सीधे जा रही थी वो यहीं से अभिसरित होना चाहेंगी। अब नजदीक है किरण बेटा, ज्यादा इस तरह से जा रही है, इसे ये अभिसरित करने के लिए मोड़ेंगी, लेकिन मोड़ने से क्या होगा? अब यहाँ आप देखिए, आप पढ़े हैं उत्तल लेंस है, अगर बहुत नजदीक वस्तु हो, वैसे तो सामान्य स्थिति में जब तक वह फोकस दूरी से बाहर वस्तु रखी जाती है उत्तल लेंस के, तब तक प्रतिबिंब पीछे बनता है, लेकिन जब अंदर ले लिया जाता है फोकस दूरी के और जो लेंस है, तो आभासी प्रतिबिंब देने लगता है वस्तु की ही रूप। तो वही कंडीशन यहाँ होता है, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट निकट वस्तु की समस्या है, उत्तल लेंस इस प्रकार का लगाया जाएगा कि यह इसका आभासी प्रतिबिंब बनाए इसी रूप। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये दूर दृष्टि दोष है, इसमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है। अब जब यह दूर, देखिए यहां रखे वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनने लगा, इस पर मान लीजिए ओढ़स मान ले रहे हैं, इस लेंस ने यहां बना दिया आभासी प्रतिबिंब, और वो वहां बनाएगा जहां आप चश्मा नहीं लगा करके अपनी आंख से
उस दूरी पर स्पष्ट देख सकते हैं, वही लाकर के ये प्रतिबिंब बना देगा। अब यह प्रतिबिंब अब यहां से जाने वाली किरणें इस तरह से इस पर जब पड़ेंगी, ध्यान देना, अब ये दूर से जा रही है ना, यहां से जाती है, ज्यादा एंगल बना के जाती है तो मोड़ नहीं पाता यह उतना बढ़िया, लेकिन यहाँ से जाएंगे तो मोड़ लेगा और ये जाकर के यहाँ फोकसित हो जाएंगी और दोष का निवारण हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप समझ गए हैं, अभ्यास कर लेना इसका। अब यह जरूर रटे रहिए आप कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया, इलाज के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का। इसके लिए ट्रिक आपको दे दे रहा हूं, यह रटे रहिए ना तो बहुत आप बार बार कंफ्यूज होंगे। उड़ान, अब उड़ान तो बहुत बढ़िया है, आपको याद होगा, ऐसा कोई धारावाहिक वगैरह भी था, अब वो सब तो आपको ज्यादा याद रहते हैं। उड़ान, उड़ान अगर आप रटे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सरल बनाया हूं। अभी यू का मतलब ऊ माने उत्तल, डी माने दूर, माने उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष में, और ए माने अवतल, माने यू माने उत्तल, ध्यान देना बेटा, उत्तल, डी माने दूर दृष्टि दोष। बहुत सरल है, ए माने अवतल, ए का अर्थ निकालेंगे अवतल यानी अवतल लेंस, एन माने निकट में, निकट दृष्टि दोष में। एक क्रम से आप समझ लीजिए इसको, निकट दृष्टि दोष। उड़ान माने यू डी एक में, ए एन एक में, उड़ान, आप उड़ान ही रखिए इसको। ठीक, उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष, परीक्षा में प्रश्न बनता है। इसको भी आप तैयार कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपनी समझ के लिए। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से संबंधित अंकित प्रश्न अगले वीडियो में दूंगा बेटा, इनको हल करने का तरीका आपको बताऊंगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब वीडियो चूंकि बड़ा हो जाएगा इसलिए इस वीडियो में शामिल नहीं कर पाऊंगा।